अ, ये बहुत आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है और इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और फिर इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए सपोर्ट भी हो जाएगी। तो ये समझ लें कि हमने जितना भी आपने प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं 7 पीस के ऊपर प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग की, तो ये उसका बस अब कंक्लूजन है। वो जो चीज़ें हमने समझी हैं तो उसको सम अप करना और उसको यूज़ करना उन एक्टिविटीज़ को, तो ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है आपकी कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपके लिए ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके करियर में भी, एज अ एम्प्लॉय भी और एज अ बिजनेस ओनर भी। तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज भी करूँगा। हम लोगों ने जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने ये काम किया था कि हमने डिस्कस किया था कि एक जैसे सर्विस मार्केटिंग है तो उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकता है जिसमें विजन, मिशन, आपके कंपनी का गोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे तो गोल कवर हो जाएगा और वो सेटिस्फाई करेगा विजन और मिशन को। तो एक्टिविटीज की बात हो रही थी, तो हमने जितनी भी प्रेजेंटेशंस की हैं वहाँ पे हम लोगों ने इन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एनवायरनमेंट, इनको हमने डिस्कस किया है अपनी प्रेजेंटेशंस में। ठीक है, 42 स्टूडेंट की क्लास है, 6 प्रेजेंटेशंस रहती हैं, तो तकरीबन हमने 36 टाइम्स आपकी तरफ से भी इन चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन इसका जो वो हम समझ गए हैं उस बात को, वो ज़ाया नहीं गया, वो चीज़ हमने समझी है, प्रेजेंटेशंस में लेके आए हैं। तो इसलिए हमें अब जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है आपका, वो हमें इसमें सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम उन्हीं प्रैक्टिसेस की बेस पे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, हम ये स्केड्यूलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज को हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये मैं पढ़ाता हूँ अपने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट है वहाँ पर, लेकिन ये मोस्ट रिलेवेंट है आपके इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान है और ये आपका जस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज के हिसाब से है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। अब इसमें देखें, एक्टिविटीज जो यूज हुई है वो प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लेस का टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, और प्रमोशन, ये 4 है। पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एनवायरनमेंट वो यहाँ पर शो नहीं किया गया। सिर्फ 4 जो एक्टिविटीज है मार्केटिंग की, उनके ऊपर हम इस चीज को समझते हैं। अच्छा, ये विजिबल है आप लोगों को क्लियर? जो फर्स्ट प्रोडक्ट एक्टिविटीज है वो फाइनलाइज पैकेज चेंजेस एंड प्रोडक्ट रन्स, ये सही विजिबल है आपको प्लीज? यस सर। ठीक है, अब ये देखें कि आपके पास फाइनलाइज पैकेज चेंजेस ये मार्च के फर्स्ट वीक में हो गया। अब प्रोडक्शन रन, अब देखिए मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक, अप्रैल का फर्स्ट सेकंड वीक और मई का फर्स्ट और सेकंड वीक, मींस एवरी मंथ फर्स्ट 2 वीक्स में प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड वीक में, एवरी मंथ फर्स्ट और थर्ड वीक में शिपमेंट जो है वो वेयर हाउस में चली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज आप देख लें। उसके बाद वेयर हाउस से जो रिटेल स्टोर्स हैं, एवरी सेकंड एंड फोर्थ वीक, फर्स्ट सेकंड वीक में प्रोडक्शन हो रही है, वेयर हाउस में फर्स्ट और थर्ड वीक में जा रहा है और रिटेल स्टोर पे सेकंड एंड फोर्थ वीक में जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मुझे ये बताइए कि अब प्रमोशनल एक्टिविटीज में देखें इन्होंने कौन से मीडियम्स यूज किए हैं मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के जो है। जी प्लीज। हिकिड़ो त वेबसाइट, ॿियो ऑन गोइंग यानी बिलबोर्ड्स, ऑनलाइन मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल ऐं सोशल मीडिया एज वेल company own website and somewhere outside of outlet or
in market where there's too much rush. ठीक है, तो अब मनदीप के अलावा और कोई क्लास में से इसको एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करेगा कि कौन से वीक में एक्टिविटी हो रही है और कौन से वीक में नहीं हो रही। सर फर्स्ट वीक में तो वेबसाइट ऑपरेशन वीक हो ठीक रही है, है एक्टिविटीज। ओके अरकम, और वो नेक्स्ट जो है वो किसी और बंदे से क्लास में, अरकम आप और मनदीप ज्यादा एक्टिव है क्लास में, कुछ और कोई और क्लास में से इसको एक्सप्लेन करे जो आपकी, अगर टेलीविजन एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कोई और एक्सप्लेन करेगा आप में से चार्ट को, जस्ट टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आ रहा है ये चार्ट। जी, क्लास में से कोई और? कोई नहीं, क्यों? क्लास में कोई है भी कि नहीं है? बस अरकम और मैं बैठे हुए। जी कंजा, बताएं प्लीज। सर टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया को इसने यूज किया है, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए जो है वो इंटरनेट को एज अ मीडियम जो है वो यूज करेगा। ऑन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्च के सेकेंड और थर्ड वीक में हो रही है, और जो कंसेक्टिव मंथ्स है उसके अंदर भी जो है वो सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर होगी। और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ जो है वो करेगा। और इसके अंदर जो है ना, उसने किसी भी तरीके से प्रिंट मीडिया को, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो उसको यूज नहीं किया इसने, सिर्फ जो है ब्रॉडकास्ट और इंटरनेट पे रिलाई किया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखिए, अभी हमें ये जो एक्टिविटीज है, आपने जो प्रेजेंटेशंस दी हैं वो मैं नहीं कहूँगा कि उसमें कोई गलती है। उसमें हम लोगों ने उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो हम यूज़ करना चाहते हैं बिजनेस में, लेकिन फिर उनका प्लान जो है वो बनेगा। वो प्लान इस तरह से ही बनता है कि कौन से मंथ में, वीक में या डेज के ऊपर हम क्या एक्टिविटीज कर रहे होंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक हो गया। और इसमें आप एक और चीज़ें देखें कि प्राइसिंग एक्टिविटीज में ये है कि ये 10% डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड 10% ऑफ सेल्स एट रिटेल अप्रैल के सेकेंड वीक में, और 25% जो है वो थर्ड वीक में मई के। अच्छा, ये कैसे होता है कि आप देखें कि आप अगर कैलेंडर देख लें कि जी पब्लिक हॉलीडेज का कैलेंडर देख लें आप पाकिस्तान का, तो उसमें आपको नज़र आएगा जी कि रबीउल अव्वल की छुट्टियां भी हैं और मुहर्रम की भी हैं और ईद की भी छुट्टियां आती हैं। तो वो ओकेजन्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई प्रोमो देना है या कोई डिस्काउंट्स वगैरह हमें ऑफर करने हैं तो ये हो सकता है। या हम देखते हैं जी कि सीज़न चेंज हो रहा है तो क्लियरेंस की सेल लग जाती है, तो वो हमें वहाँ से पता चल जाता है, तो हम वहाँ पे वो मार्क कर देते हैं कि ये महीने आएंगे तो हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो ये तो हो गया प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, 3 मंथ्स मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल हो गया इनका। अब इस चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमें दो और चीजें हैं जो इधर विजिबल नहीं है इस चार्ट पे। आप में से कोई बता सकता है कि दो और एक्टिविटीज जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं जो इस चार्ट से हम निकाल सकते हैं? आपकी सपोर्ट के लिए मैं ये चार्ट जो हमने पढ़ा था उसको दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ से आपको कुछ नजर आ रहा है जो वो चार्ट हमें बता सकता है? इसमें वो दो चीजें बताई गई हैं जो उस चार्ट में नहीं है, हम देख सकते हैं, बना सकते हैं उस चार्ट से एक्टिविटीज के। सर प्रोसेस नहीं, इसको छोड़ दें, 5, 6 और 7 को छोड़ दें। ठीक है, एक्टिविटीज में से इन एक्टिविटीज का जो चार्ट बना हुआ है वो तो हमें बता रहा है जी के प्रोडक्ट कब बनेगी और प्रोडक्शन कब होगा, प्लेस वेयर हाउस में कब पहुंचेगी, ये सब बता रहा है। दो चीजें हैं जो हमें उस चार्ट में नहीं बताई गई, लेकिन हमारे ये जो शुरू का जो प्लान था सब्जेक्ट पढ़ने का, तो उसमें हमने इधर मार्क की हुई है। नजर आती हैं आपको यहाँ से चार्ट से कोई दो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो उस चार्ट पे नहीं है? एक तो मैं आपको बता देता हूँ, मॉनिटरिंग।
हम मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हैं। जो मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, जिसको हम कहते हैं मैनेजर मार्केटिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, क्या होगा, मॉनिटरिंग क्या करेगा मैनेजर मॉनिटरिंग का? अब ये होगा कि देखेगा कि मार्च के फर्स्ट वीक में पैकेज का डिज़ाइन फाइनल हो गया या नहीं हो गया है। ठीक है, और फर्स्ट वीक में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई या नहीं हुई। फिर फर्स्ट वीक में देखेगा कि प्रोडक्शन जो है वो वेयर हाउस की तरफ गई या नहीं गई, वेबसाइट ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, ऑपरेशनल है नहीं है, स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है आपकी, और प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट वीक की हैं वो मैनेजर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन और कंट्रोल का टारगेट भी है, जो इसमें से देखा जा सकता है। अब कैसे काम करेगा मैनेजर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल? अगर ये चार्ट को यूज कर रहा है तो कैसे काम करेगा? कुछ फंक्शन उसका समझ में आ रहा है आपको? जो मैनेजर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल होगा वो इस चार्ट से कैसे हेल्प ले सकता है? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? जी, क्लास में से कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? सर रिपोर्ट बनाने के लिए मंथली या ठीक है, मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये फर्स्ट वीक जो है उसके 3-4 दिन गुजर गए हैं और पैकेजिंग अभी फाइनल नहीं हुई है, तो मैनेजर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन क्या करेगा? मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेगा किसी आपके जो है वो 3-4 दिन गुजर गए हैं और अभी तक आपने पैकेजिंग पे डिसीजन नहीं दिया है, तो फिर प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगी? 3 दिन रह गए हैं, प्रोडक्शन भी होनी है, वो वेयर हाउस में शिपमेंट भी जानी है, 4 दिन गुजर गए, पैकेजिंग फाइनल नहीं हुई, तो हम प्रोडक्शन में क्या करें? अगर प्रोडक्शन में यूनिट प्रोड्यूस होने थे 100 और छठा दिन है आज हफ्ते का और 30 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और 70 यूनिट रहते हैं अभी वेयर हाउस में, शिपमेंट जानी है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो शिपमेंट के लिए वो 70 यूनिट्स कम है, तो शिपमेंट कैसे जाएगी? आईटी डिपार्टमेंट को वो देखेगा कि वेबसाइट ऑपरेशन हुई या नहीं हुई फर्स्ट वीक में, छठा दिन है, पांचवा दिन है, क्या स्टेटस है, अभी तो अपलोड नहीं हुई है वेबसाइट, पब्लिक नहीं हुई है, अंडर मेंटेनेंस है। तो वो अच्छा, ऑन गोइंग स्पॉन्सरशिप हो रही है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई है, ठीक है जी, चेक कर देगा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी हो रही है, अब ये भी टिक कर दिया। कहाँ पे प्रॉब्लम था मॉनिटरिंग में जो एवोल्यूशन हुआ? तो पैकेजिंग, प्रोडक्शन, वेयरहाउस की तरफ मूवमेंट और वेबसाइट आईटी से ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो मॉनिटरिंग हुई इन चीज़ों की, इन्हीं एक्टिविटीज़ के बेस पर, और उनको एवेल्यूएट किया गया कि अगर प्रोडक्शन सही नहीं होगी, यूनिट्स पूरे नहीं होंगे, तो वेयरहाउस पे कैसे जाएगी, और वेयरहाउस से फिर आगे रिटेल स्टोर पे जानी है, अगर प्रोडक्ट नहीं होगी वहाँ पे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चेकिंग पॉइंट था अपनी एक्टिविटीज़ जो मैंने डिज़ाइन की थी कि हमारी जो एज पर प्लान एक्टिविटीज़ थी वो परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। और मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं? मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स वही हैं जो ये एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ का नाम और उसका कंप्लीट होने का या स्टार्ट होने का टाइम। टाइम पे स्टार्ट हो गई, टाइम पे ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि कोई इशू नहीं है। अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही तो टाइम पे ख़त्म भी नहीं होगी, तो दिस इज़ मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन हो गई कि ये टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई तो ख़त्म भी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल कैसे करेंगे? उसकी स्पीड बढ़ा देंगे या उसमें कुछ लेबर ज़्यादा इंक्लूड कर देंगे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा ऐड कर देंगे, लेकिन हमें वो टाइम पे क्वांटिटी चाहिए, वो हमें सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन और कंट्रोल का प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को इसी चार्ट से? जी, प्लीज़ मुझे आपका फीडबैक चाहिए, समझ में आया या नहीं आया? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें आप प्लीज़, कोई भी कन्फ्यूजन हो अभी तो। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, जब एक्टिविटीज़ प्लान हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो मॉनिटरिंग का मैनेजर होगा या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसके पास मॉनिटरिंग का टास्क भी आ गया और उसके इंडिकेटर्स भी आ गए। ठीक हो गया जी?
इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है, एक तो मैं कहूँगा ये आपके पास जो, कौन सा कलर करूँ उसको, येलो, मॉनिटरिंग, और दूसरी फाइनेंस। दो चीजें हैं जो हम इसमें से चेक कर सकते हैं। दूसरा फाइनेंस कैसे, जी मैंने इसका जो पहली थी कि भाई दो एक्टिविटीज हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, उनमें से एक तो मॉनिटरिंग थी, दूसरी फाइनेंस। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि फाइनेंस का हमें इधर कैसे पता चलेगा? जी, क्लास में से कोई इधर फाइनेंस का हमें क्या कैसे पता चलेगा कि फाइनेंस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तो फाइनेंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके अलावा प्रमोशन में भी हमारा फाइनेंस का खर्च आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, उसकी जो पैकेजिंग बनेगी उस पर भी फाइनेंस लगेगा, क्योंकि एग्जैक्टली। विदाउट विदाउट तो फाइनेंस के ये तीन चीज़ें नहीं हो सकती। प्रमोशन और हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है, जो हम अपने रिटेल स्टोर पे वो जो भी हमारा स्टॉक है शिफ्ट करेंगे तो उस पर भी हमारा खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, गाड़ियों का किराया वगैरह, लेबर चार्जेस। ठीक है, सही बात है। और जो वेयर हाउस होगा उसका रेंट चाहिए, या खुद हाँ, का वेयर हाउस होगा उसकी मेंटेनेंस चाहिए? जी बिल्कुल। बिल्कुल, आउटलेट के जो भी खर्चे खर्चे वगैरह, जो उनकी सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और वर्कर की सैलरी, जो भी टेक्नीशियन की सैलरीज। ठीक है जी। क्लास में से और कोई बताएगा कि मैंने और मनदीप ने कौन सी जो है वो छोड़ दी है, इसके अलावा कोई और? सर इसमें बिगनिंग टू द एंड मतलब कि जितने भी प्रोसेसेस एक्टिविटीज हो रही हैं जी जी। इसके अंदर फाइनेंस आएगा ही। और जैसे कि आपने बोला कि अगर सब कुछ मतलब कि प्रॉपरली हो रहा है, टाइमली हो रहा है, जी जी। तो मतलब कि जो हमने एस्टिमेट लगाया होगा वो तो इनकर होगा ही इसके अंदर। लेकिन अगर डिले हो जाता है और हमें जो है एक्स्ट्रा लेबर लगाने पड़ते हैं या हमें ओवर टाइम मतलब कि लगाना पड़ता है, तो वो भी हम इसमें से मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने ज़्यादा लेबर अगर ओवर टाइम लगा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से उसको जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें भी फिर फाइनेंस हमारा जो है, जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उससे ऊपर चला जाएगा। इसी तरह वेयर हाउस में भी अगर जो है, अगर हमने जो है रेंट पे लिया हुआ है और अगर डिले हो रहा है और हमारा टाइम मतलब कि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें भी हमें फिर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब कि उसको देने पड़ेंगे पैसे। तो इन सब चीज़ों में फाइनेंस जो है वो इनकर्ड हो गई। ठीक हो गया जी। तो अब देखें कि अगर ये चार्ट हमारे पास एज अ पिक्चर फॉर्म में नहीं है, इमेज फॉर्म में, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं रोज और कॉलम्स को, ये चार्ट हम बना के एक्टिविटीज का मैनेजर मार्केटिंग को दे देते हैं। जी ये आपके मार्केटिंग की इवेल्यूएशन करनी है आपको, और इसको, और ये आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो आपको चेक करने हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी चार्ट को इन डॉट्स की जगह पे अगर हम अमाउंट रख दें कि फाइनल पैकेज चेंजेस का जो अमाउंट है वो हमें 10,000 रुपये चाहिए, प्रोडक्शन रन होगी तो पहले हफ्ते में हमें जो है वो 50,000 चाहिए, दूसरे हफ्ते में 50,000 चाहिए, फिर अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड में चाहिए। ठीक है, तो ये हम इन डॉट्स को अगर रिप्लेस कर दें डिजिट्स के साथ, अमाउंट के साथ, जो हमें अमाउंट चाहिए, तो हमें ये 3 महीने का हमें बजट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बजट को देख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं कि जी वीक वाइज, तो वो भी हमें मिल जाएगा। अगर हम उसको ऐसे फर्स्ट सिर्फ देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक का हम टॉप टू बॉटम आ जाएं, तो हमें एट द एंड पता चल जाएगा कि हमें पहला हफ्ता बिजनेस चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, फिर दूसरे हफ्ते में कितने पैसे चाहिए, तीसरे हफ्ते में कितने चाहिए, चौथे में कितने चाहिए। एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि ये जो 4 महीने 3 महीने का जो ऑपरेशन है, एक्टिविटीज रन करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है। अब ये तो प्रोग्राम कॉस्ट हो गई, इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, डेली वेजेस के, सैलरीज के, और जो एडमिन के एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज वगैरह के, वो भी हम इसके अंदर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, रोज ऐड कर सकते हैं अपना
बजट बनाने के लिए। तो इसको हम बजट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लान ऑफ एक्शन भी इसको बना सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको और ज्यादा पावरफुल करने के लिए अब देखें, हमें जो बड़ा स्कोप है ना, जैसे आपको एमबीए करना था, लेकिन उसके लिए आपने जो है वो प्री नर्सरी, नर्सरी से होते 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 आप पहुंचे हैं जाके बीबीए की क्लास 7th सेमेस्टर तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है। 8 सेमेस्टर करेंगे तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इतने साल आप लोगों ने बैचलर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए लगा दिए। तो कितना प्लान था, मतलब आप देख लें, ऑलमोस्ट हमें कितने साल लगते हैं इसमें, 12 साल, एक 4 16 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो 18 ईयर्स का पूरा प्लान बना हुआ है। लेकिन कैसे सॉल्व हो रहा है, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज का प्लान है, अगर आप इसको बजाय 3 महीने के आप इसको एक्सपेंड कर जाए फॉर द 5 ईयर्स प्लान पे, और या इसको 10 ईयर प्लान पे, और फिर उसको आप ईयरली लेके आ जाएं, फिर उसको क्वार्टर पे लेके आ जाएं, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, ऐसे घूमती फिरती नजर आती है हमें कि वो काम कम करते हैं, सारा स्टाफ काम करता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस या एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वो ये पूरा एक्टिविटीज, वो सारा स्क्रिप्ट डिजाइन कर लेते हैं बैठ के, जो मीटिंग्स चलती हैं पूरा हफ्ता, एक महीना। तो वहां पे वो ये सारा प्लान डिसाइड हो जाता है एक्टिविटीज का, उसके बजट अरेंजमेंट का, और फिर उसका मॉनिटरिंग का। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे बात पता चली कि सेकंड हफ्ते में जो प्रोडक्शन, फर्स्ट हफ्ते में तो सही चली है, सेकंड वीक में प्रोडक्शन में इशू आ रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस आ रहा है, या हमें लेबर नहीं मिल रही। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, फिर उस फाइनेंस को अरेंज कर रहे होते हैं, या उस लेबर को अरेंज कर रहे होते हैं उस बिजनेस की सपोर्ट के लिए। तो ये चीज इस तरह से आपकी यूज होती है पूरे बिजनेस के लिए। जी क्लास, तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अब आपके अगर क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। जी क्लास में से कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे पूछ लें प्लीज, इस चार्ट के हवाले से। या एटलीस्ट आप ये बता सकते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशंस दी थी, उन प्रेजेंटेशन में आपने जो बिजनेसेस बताए हैं, उन बिजनेसेस को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस चार्ट पे देखें, तो आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है उस प्रेजेंटेशन में और इसको सुनने के बाद? सर जी अर्का। सर ये जो चार्ट है ये मेरे ख्याल में प्रोडक्ट के हवाले से है ना सर? जी ये मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, जिसमें हमारे पास अभी तो अपडेटेड है 7 पीस आते हैं हमारे पास। ये वो जो पुराना मॉडल है 4 पीस वाला, उस पे बना हुआ है। जी सर, लेकिन सर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट सर्विसेज पे भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है तो हम कर सकते हैं। अ, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हम, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई हैं ना, अभी सर्विस भी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, जिसमें आपके बुक्स हैं, वीडियोस हैं, तो कोर्सेज हो जाते हैं आपके, वो डिजिटल मटेरियल भी है, तो वो भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो ओके मतलब सर। टेंजिबल इंटेंजिबल वो सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट में आती हैं। ओके सर। थैंक यू सर। जी क्लास में से इस चार्ट के हवाले से कोई फीडबैक? मनदीप और अरकम, किंजा, इनके अलावा कोई और भी? क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इतनी खामोशी का मतलब है या तो सब कुछ समझ में आया आ गया, या कुछ भी समझ में नहीं आया।